मौके सबको दो मिलने वाले हैं, लेकिन अगर आप एक बार लोअर ब्रैकेट में गए उसके बाद अगर एक बार भी हारे देन इट्स डन। बिल्कुल। एंड सर्किट जो खेला जाने वाला है उस पे क्या इन्होंने खेला ही नहीं खेला, और कार भी मैं देख रहा था जो कार पे लोग खेलने वाले मस्टैंग में वो कार नहीं उन्होंने चूज करी थी। सो दे विल बी गेट टू नो कि हम लोग एक डिफरेंट कार में खेलने वाले हैं। सो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बूस्ट। आल्सो शिवांश मेरे ख्याल से बेटर बता पाएगा उस चीज के बारे में, ताकि वो खेलता है इस गेम को हम लोग। बट देखते हैं यहाँ पे। ओके, रेस स्टार्ट हो चुकी है। ओके, 1 वर्सेस 1 इज गोइंग ऑन। मित्सुबिशी की यहाँ पे कार है, सेकंड चल रहा है। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं टच ड्राइव ऑफ है, एंड हियर वी कैन सी जैसे कि आपने बोला मित्सुबिशी स्प्रिंटर बेसिकली पीछे चलती हुई अभी के लिए। सो एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इस गेम के अंदर बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को फोकस करना पड़ता है, द नॉस इस्तेमाल। आप नाइट्रो का कब इस्तेमाल कर रहे हो एंड यू हैव टू कलेक्ट इट परफेक्टली। अब यहाँ पर थोड़ा सा अर्ली इस्तेमाल कर दिया गया इसको। अगर आप सिंगल टैप करके इस्तेमाल करते हैं देन यू कैन यूटिलाइज इट परफेक्टली। स्पेशली अ वेरी गुड सुपरनोवा, बहुत ही बढ़िया। इनफैक्ट स्पीड का बूस्ट तो जरूर मिलेगा, लेकिन हियर वी कैन सी जॉनथन ऑलरेडी आगे चल रहे हैं, तो वो भी सेम ट्रिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों प्लेयर्स को पता है कि क्या चीकी मूव इस्तेमाल कर सकते हैं आजकल। बिल्कुल, और ड्रिफ्ट का भी एक बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि और यहाँ पे भी आपको एक बूस्ट वगैरह मिलता है, क्योंकि रीजनरेशन भी बूस्ट का उसी टाइम आप लोगों को देखने को मिलता है। बट सुपरनोवा बूस्ट नाम की भी एक चीज है जो आप यूज कर सकते हो, एंड इसी के साथ क्या प्रॉपर एक अच्छी लैंडिंग जॉनथन के द्वारा देखने को मिली यहाँ पे। सो द इम्पोर्टेंट पार्ट इज यहाँ पर ट्रैक चूज करना। नो रीसेट हो जाएंगे ऑब्वियसली, अब बहुत ज्यादा टाइम का घाटा पड़ने वाला है। देन अगेन यहाँ पर ट्रैक चूज करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेफ्ट वन इज द गुड ऑप्शन फॉर स्काउट। लेट्स सी जॉनथन इनफैक्ट बहुत ज्यादा आगे चल रहे हैं स्काउट ऑलरेडी। इनफैक्ट ओके, यूजिंग द ब्लू बूस्ट टू ही नोज दैट व्हाट ही हैज टू डू। ट्रेन ट्रैक की तरफ चलते हुए एक अच्छा ऑप्शन। आई थिंक सो स्काउट को पता है कि कौन सा ट्रैक इस्तेमाल करना है। गोइंग फॉर द 360, नाइस वन। बहुत ज्यादा बूस्ट कलेक्ट करते हैं कि सुपरनोवा के लिए भी आगे जा सकते हैं। ऑलरेडी उसको इनिशिएट कर लिया है। माय गुड, प्रैक्टिस करके आए हैं, पता लग चुका है। ओके, गेम से फेमिलियर यहाँ पे जरूर लग रहे हैं स्काउट, बट ऊपर से अगर कार की बात करें तो वो रियल लाइफ में भी कार चलाते हैं। यू नो द मैकेनिक्स ऑफ कार, लाइक हाउ इट ड्रिफ्ट्स एंड हाउ इट गोज। तो उसके साथ मैं बोलूंगा अपर हैंड स्काउट के पास एक थोड़ा सा रहेगा। आई मीन अपर हैंड रहता अगर एक्चुअली मस्टैंग होती जो ये यूज कर रहे होते तो आई थिंक स्काउट को बिल्कुल पता होता गाड़ी किस तरह से यूज करनी है। बट अभी फिलहाल अगर बात करें तो आई थिंक जो पहला क्रैश था उसी पे जॉनथन का काफी ज्यादा जो टाइम था वो जाया हो चुका है, और अब कैचअप करने में इनको काफी दिक्कत होगी। बट नो, ही इज गेटिंग क्लोज। सो बेसिकली यहाँ पर जो गोल्डन बूस्ट लिया है जॉनथन ने, विच इज वेरी मच इफेक्टिव बिकॉज उससे 50 एक्सट्रीम बढ़ जाता है, और अगर आसपास रहते स्काउट तो सीधा डेमोलिश हो सकती थी उनकी कार। लेकिन स्काउट को भी ये चीज पता है, इसलिए वो स्पेसिंग बना के चल रहे हैं। एंड सबसे अच्छी चीज ये है कि उनकी सेंसिटिविटी देखिए। अगर आप उनकी फोकस करेंगे, यहाँ पर जो जायरोस्कोप का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टिल्ट नहीं कर रहे हैं, ज्यादा भली कर रहे हैं, लेकिन स्टिल इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको गाड़ी उसी ट्रैक पे रखनी है। गोइंग फॉर द राइट साइड विच इज अगेन अ गुड ऑप्शन बिकॉज आपको रैंप मिलता है, देन उसके बूस्ट की लाइन मिलती है। स्काउट को पता है कहाँ से गाड़ी चलानी है। बिल्कुल, बट रीसेट हो चुका है अगेन। वन अनदर एक लाइबिलिटी बन चुकी है वो रीसेट। एक हमेशा आपका 2 या 3 सेकंड पीछे छोड़ के जाता है, अनलेस आपके पास कुछ ऐसा ज्यादा बूस्ट हो। बट वही स्काउट को पता है कि कहाँ पे कौन से टर्न पे आपको बूस्ट यूज करना है। लेकिन यहाँ पे गोल्ड बूस्ट मिल चुका है, वो ब्रिज के ऊपर से अगले ट्रैक की तरफ बढ़े। ओके, यहाँ पे रीसेट हो गया। मेरे को लगा एक अच्छी लैंडिंग होगी वहां पे। सो बेसिकली यहाँ पर ऑफ रोड की तरफ जा रहे हैं। आई थिंक सो राइट साइड प्लेन की तरफ जाते तो ज्यादा ऑप्शन मिल सकता था, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनको स्टिल पता है वहाँ पर ड्रिफ्टिंग के एरिया ज्यादा है। एंड जॉनथन अगेन रेल ट्रैक की तरफ जाते हुए, अब देखिए स्काउट उनके ऊपर से आए हैं। अब वही ऑप्शन थोड़ा सा डाइसी हो जाता अगर इस समय जॉनथन के पास बूस्ट होता। अब स्पेशली ये गाड़ी चलाना ऑफ रोड की तरफ थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए बिकॉज इसका हैंडलिंग और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगेन ऑलरेडी स्काउट ने काफी ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है। अब यहाँ पर अगर टकरार दे दें एक और बार तो दिक्कत हो जाएगी। बट यहाँ पे जॉनथन आगे निकलते हुए तीसरे लैप में, एंड स्काउट को पीछे छोड़ दिया है। बैक साइड ऑफ द कार पे कहीं ना कहीं टच करा था ताकि स्काउट का कार जो है वहां पे डिसबैलेंस हुई, थोड़ी सी फ्लिप करी। बट अगेन दे बोथ आर बैक ऑन ट्रैक। गोल्डन बूस्ट मिल चुका है जरूर स्काउट को, एंड जॉनथन ही इज जस्ट कीपिंग ऑल द स्ट्राइड फॉरवर्ड। एंड उनको पता है कि अब बस स्टैंडर्ड वे में कार चलाने, ज्यादा कुछ नहीं करना, बूस्ट आ रहा है लगाना है। कहीं भी अगर अटके तो स्काउट उसका एडवांटेज उठा सकते हैं। बट फिलहाल अभी अच्छी तरीके से कार को उड़ा भी रहे हैं, चला भी रहे हैं। सुपरनोवा बूस्ट has been used by Jonathan. He missed the golden boost. No way. ये थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं, लेकिन स्काउट कितना पीछे है वो इंपॉर्टेंट है। आई डोंट थिंक सो ज्यादा उनसे पीछे होंगे बिकॉज दोनों की जो कार है वो काफी ज्यादा क्लोज है। आप मैप पे देख सकते हैं। गोइंग फॉर द राइट जंप, इनफैक्ट रैम का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों बूस्ट कलेक्ट कर लिया। थोड़ा सा रुकना चाहिए था, लेकिन स्काउट की कार हमें थोड़ी फंसती हुई दिख रही है। गोइंग फॉर द 360, सुपरनोवा आ चुका है। रैम का इस्तेमाल करके आगे जाएंगे, लेकिन राइट ट्रैक पे जाना, ये दिक्कत भरी हो गई जनकर। बट यहाँ पे जॉनथन का रीसेट हो गया था इससे पहले। बट क्या जॉनथन यहाँ पे एडवांटेज ले पाएंगे? यस,
जॉनथन आगे जा चुके हैं, स्काउट वापस से सेकंड आ चुके हैं। सो यहाँ पे बस आपको ना रीसेट नहीं होने देना है। Yes. You just want to go, you want to drive the car in a standard way. जी आई थिंक सेफ्टी को प्रायोरिटी देनी होगी क्योंकि 2 रीसेट जो हुए, पहले जॉनथन का सब स्काउट ने लीड ली, फिर स्काउट क्रैश होते हैं और जॉनथन के पास लीड आ जाती है एंड स्टिल लीडिंग द चार्ज। सिर्फ 6% ट्रैक आखिरी बचा है, द फाइनल लैप एंड दिस इज गोइंग टू डिसाइड द विनर ऑफ द वेरी फर्स्ट रेस। अब जॉनथन अभी तक काफी क्लीनली ड्राइव करते हुए नजर आ रहा है। आई थिंक फिनिश लाइन जो चेकर्ड फ्लैग है वो इन्हीं के ऊपर सबसे पहले आएगा। ऑलमोस्ट गेटिंग क्लोज टू द एंड एंड देयर इज द फिनिश, इट्स डन एंड डस्टेड। जॉनथन जीतते हुए हमारे आज के दिन की पहली रेस। गेम चेंजिंग मोमेंट वहां पे था जब जॉनथन ने स्काउट को पीछे से जी। धक्का मारा एंड उसके Yeah. बाद उनकी कार एक बार 360 डिग्री रोटेट कर गई थी एट द वेरी सेम प्लेस। स्काउट वहां पे गेम फिनिश करेंगे आराम से, स्टिल वे बैक एंड जॉनथन वहां पे देख के उसको हंस रहे हैं। एक तो जॉनथन का प्लस पॉइंट भी था जी। और साथ में वहां पर उन्होंने ड्रिफ्ट भी मार दी थी स्काउट ने, तो वो थोड़ा सा सिचुएशन को और भी ऑकवर्ड बना दिया था। एग्जैक्टली और साथ ही साथ आई थिंक जो लेट गेम क्रैशेस थे उनका Yes. इम्पैक्ट हमने देखा कितना ज्यादा पड़ गया था। बट अगेन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस फ्रॉम बोथ दीज प्लेयर्स। स्काउट आई मीन दाद देनी पड़ेगी, आई थिंक 60-65% ऑफ द रेस इन्होंने ही लीड करी थी जी। और फिर कुछ सेकंड